बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेक्टाकॉर्ड क्रीम के बारे में। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो डेक्टाकॉर्ड क्रीम, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में डेक्टाकॉर्ड क्रीम मौजूद है। ये इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये डेक्टाकॉर्ड क्रीम की पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी डेक्टाकॉर्ड क्रीम इस तरीके से आती है। मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये डेक्टाकॉर्ड क्रीम इस तरीके से आती है। अब ये बिल्कुल आम सी क्रीम है और ये आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप अपनी आसानी के लिए करते हैं। तो डेक्टाकॉर्ड क्रीम का फार्मूला होता है मिकोनाजोल नाइट्रेट प्लस हाइड्रोकोर्टिजोन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। मिकोनाजोल नाइट्रेट प्लस हाइड्रोकोर्टिजोन इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी इस क्रीम को बना रही है। तो इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है जी एस्पिन फार्मा लिमिटेड। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। एस्पिन फार्मा लिमिटेड वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो डेक्टाकॉर्ड क्रीम के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये क्रीम एंटीबायोटिक और एंटी फंगल होती है और जितने भी इन्फेक्शन से मुतालिक जितने भी मसाइल आ जाते हैं जिल्द के, उनमें डॉक्टर्स आपको ये क्रीम रेकमेंड करते हैं। अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी, अगर आपको स्किन पे किसी भी किस्म की एलर्जी वगैरह हो रही है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उस हालत में डॉक्टर्स आपको ये क्रीम रेकमेंड करते हैं। आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म पे कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि कई लोग होते हैं उनके एक ख़ास दायरे में एलर्जी हो रही होती है, जैसे कि ये इस तरीके से गोल दायरा कहीं पे भी बन जाता है, उसे फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। तो अगर आपके इस तरह का कोई मसला हो रहा है तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर आपको ये क्रीम रेकमेंड करते हैं। आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे इस क्रीम का इस्तेमाल जो लोग पानी में ज़्यादा हाथ देते हैं, यानी उनके यहाँ पे हाथों में वो फंगल इन्फेक्शन हो रहा होता है उंगलियों के दरमियान में, या फिर पैरों की उंगलियों के दरमियान में वो फंगल इन्फेक्शन हो रहा होता है। तो यानी कि आपको किसी भी किस्म का अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर उसके लिए डॉक्टर्स आपको ये क्रीम रेकमेंड करते हैं। आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल वो छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, यानी कि छोटे बेबीज़ जिन्हें नैपीज़ वगैरह आप लोग बांधते हैं, तो बाज़ों का नैपीज़ बांधने की वजह से उन्हें एलर्जी होना शुरू हो जाती है, उनके ख़ारिश हो जाती है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो बाज़ों का उस हालत में भी डॉक्टर आपको ये क्रीम रेकमेंड करते हैं। आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी एहतियात आपको बताता चलूँ, और वो ये है कि ये क्रीम आपके बैरूनी इस्तेमाल के लिए है। आप इसे अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि आप इसे आँखों के अंदर या फिर मुंह के अंदर या फिर आपके जिस्म पे अगर कोई ज़ख़म वगैरह हो रहे हैं जिसमें से बाकायदा तौर पे पीप निकल रही है या फिर ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि आप इसे नॉर्मली दानों के लिए या नॉर्मली एलर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें से कोई पीप निकल रही है या ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आप इस क्रीम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपने छोटी सी एहतियात वो अपने दिमाग में रखनी है। उसके बाद मैं वही कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है।
अब नॉर्मली तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको किसी भी किस्म का फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो आप जो है उस हालत में इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो डेक्टाकोट क्रीम के यूजेस ये होते हैं कि इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्जी एज के लोग जो हैं इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें छोटी सी एहतियातें हैं जो कि मैं बेनिफिट्स के सेक्शन में भी आपको जो है बता चुका हूँ कि आपने इसे जो है मुंह के अंदर या आँखों के अंदर या फिर खुले ज़ख्मों के अंदर जो है वो यूज़ नहीं करना है। और फिर से मैं आपको हमेशा की तरह वही नसीहत करूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये क्रीम जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इस क्रीम को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इस क्रीम को परचेज़ करके ख़ुद ब खुद यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो डेक्टाकोट क्रीम की डोजेस जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपका इन्फेक्शन होगा या एलर्जी होगी या फंगल इन्फेक्शन होगा उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 2 मरतबा यानी कि ट्वाइस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके अप्लाई करने का तरीका मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले यही है कि आपने अपनी जहाँ पे भी इसे अप्लाई करना है तो वहाँ पे जो है अपनी जगह को अच्छी तरीके से पहले साफ़ कर लेना है। फिर उसके बाद जो है आपने इस क्रीम को अप्लाई करना है। अब मैं आपको यही कहूँगा कि जिस तरह भी डॉक्टर आपको इसे यूज़ करने के तरीके बताते हैं, इसकी डोजेज़ बताते हैं, तो आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज़ जो है यूज़ करनी है। फिर से मैं आपको वही कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो डेक्टाकोट क्रीम के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो ज़्यादातर नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कुछ लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर इसके साइड इफ़ेक्ट्स वही हैं जो कि इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले जी अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे आप इसे अप्लाई करेंगे वहाँ पे जो है आपको रैशेस वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जहाँ पे भी आप इसे अप्लाई करेंगे वहाँ पे जो है आपकी जिल्द जो है वो सुर्ख हो सकती है, यानी कि रेडनेस जिसे हम कहते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जहाँ पे भी आप इसे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जलन का एहसास जो है वो आपको हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जहाँ पे भी आप इसे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको स्वेलिंग वगैरह जो है वो देखने में आ सकती है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये क्रीम जो है लेके नहीं देते उस वक्त तक आप इस क्रीम को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने पैरों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक क्रीम की कीमत है 163 रुपीज़, यानी कि 163 रुपये में जो है ये क्रीम आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।
उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।